हमारे घर में अभी चोरी हो गई है। देखिए अचानक से खींची उन छोटे छोटे बच्चों ने चैन किसी किसी के गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। और बुखार भी मेरा बिल्कुल ठीक है। और बस पेट में दर्द है मेरा। आज मैं शायद क्या पता डॉक्टर के पास जाऊँ। मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम से मेरे को आवाज़ लगा रही थी, तो रोटी खाने क्यों नहीं आ रही? अब मेरी मम्मी को देखो ज़रा। ये देख रहे हो आप? मेरी मम्मी बहुत औसम है यार, कसम से यार, नज़र ना लगे मेरी माँ को। थू। पर मेरी मम्मी सचमुच में बहुत रॉक है। आपको पता है मम्मी ने मुझे ना अभी किचन में बुला के क्या बोला कि तो हमेशा अपना ही खाने का शूट करती है, मेरा नहीं करती। कभी मेरी भी रोटियां डाल दिया कर। तो इसलिए मैं अपनी मम्मी की वीडियो बना रही थी। तो लीजिए, हमारा हो गया नाश्ता तैयार। हम करने लगे अपना नाश्ता। और प्रकाश को आज जाने में लेट हो रहा है। यहाँ देखो जरा, मैं उनको बोली खीरा ले लो, खीरा ले लो, फिर वो भी ले लिया। ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को बोला तू भी ले ले, नहीं मैंने ले ली। बोले चल ठीक है, मम्मी के बदले का मुझे दे दे। ये कसम से बहुत ही ज़्यादा हन्नड़ है। और फिर उसके बाद ना अपनी रोटी ना मेरे को देने लगे, क्योंकि मैंने उसको खीरा दिया था। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं खा रही हूँ। तो उसने मम्मी को चिपका दी। मम्मी तो हो गई खुश, क्योंकि मम्मी को ऑलरेडी 3 रोटी मिलती है, बस खाली क्योंकि शुगर की वजह से। तो किचन की हालत आप देख ही सकते हैं कि कितना मैसी हो रखा है। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी सो रखी है। मेरी मम्मी बहुत थक गई आज। मेरी मम्मी ने बहुत सारा काम किया है, पता है आपको। और मम्मी से हम इतना काम करवाते भी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है। हालांकि कुछ काम प्रकाश भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने अब कमर में बांध दिया पटका। तो मेरे कमर में मतलब पेट में हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा दर्द, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए कि ताकि मेरा दर्द ज़्यादा बढ़े ना। और हाँ, मैं आपको उस काले टीके के बारे में बताती हूँ जो मेरे माथे पे लगा। आप देख रहे होंगे कि ये काला काला क्या लगा हुआ है इसके माथे पे। वो इसलिए क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो प्रकाश ने मंदिर में जा कर के वो भभूति कहीं से लेके आया, वो भी खास मेरे लिए। तो वही यार, वो बहुत अच्छा है यार, कसम से। वो ना मतलब भले वो मेरी छोटी सासू है। मतलब मेरी सास कभी इतना नहीं बोलती थी मेरे लिए, मगर ये तो और भी ज़्यादा है। खैर, पर बहुत केयरिंग है, ठीक है ना। मेरी सास ससुर और मैं प्रकाश, ये तीनों के तीनों इतने केयरिंग है ना मेरे लिए कि कुछ भी होना एकदम से एकदम खड़े हो जाते हैं कि हुआ क्या, क्या हुआ। मतलब मैं बहुत लकी हूँ, चाहे वो मैं अपने जेठ से हूँ, चाहे मैं जेठानी से हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ना जेठ भी ना भाई जैसे मिले। तो वो भी एकदम खड़े हो जाते हैं। मेरे जेठ जी भी ऐसे ही हैं कि कुछ हो जाता है ना तो काढ़ा कूड़ा तैयार करके ले आते हैं। तो मैं सच में लकी हूँ। तो मैं फटाफट से अपना काम सारा निपटा लेती हूँ, अपनी बोतलें वोतलें सेट कर देती हूँ, ताकि मेरी मम्मी को ये लगे कि हमने चलो किचन तो साफ़ कर दिया। क्योंकि हालत नहीं थी मेरी खड़े होने की। मम्मी ने शायद मेरी मम्मी इसलिए सो गई होगी कि मैं किचन बाद में साफ़ कर लूँगी, पर मैं इतना बर्डन उसमें नहीं डाल सकती हूँ। तो चलो, मेरा किचन हो गया बिल्कुल साफ़, ठीक है। तो दूसरी बात ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ ना बहुत बड़ा कांड हो गया है। वो कांड क्या हुआ है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आप खुद ही देख लेना। तो मेरा किचन हो गया पूरा साफ़, ये देखिए, पूरा मस्त, वो भी चम करके। तो गाइस, आज हमारे घर में ना चोरी हुई है। और चोरी किस चीज़ की हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी अंदर कमरे में, मम्मी दूसरे कमरे में सो रखी थी। और जस्ट मेरी एडिटिंग करके ना मेरी आंख लगी, मैं थोड़ी देर के लिए सोई, जस्ट 15-20 मिनट के लिए। अचानक से मुझे कांच टूटने की आवाज़ आई बाहर। तो मैंने कहा ये कांच टूटने की इतनी भयंकर आवाज़ कैसे आई। मैं बाहर गई और वहाँ पे ना बच्चे भागते हुए गली से अपोजिट साइड में गए बिल्कुल ही। तो मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा मम्मी बाहर ना बच्चों ने कांच तोड़ दिया है। तो इतना दिमाग नहीं आया कि मैं देख लूं कि वो कांच कहाँ टूटा है। बस मैं कोई हड़पड़ हुई, मैंने अंदर आई। मैंने कहा इन बच्चों ने पता नहीं क्या तोड़ दिया गली में आकर के। मैंने कहा तू देख खड़ी हो। तो मम्मी बाहर गई। मम्मी ने बोला कि नहीं, कांच तो नहीं टूटा हुआ, क्यों तोड़ेंगे वो कांच, क्योंकि पहली बार भी ऐसा हुआ है कि हमारा पाइप भी टूटा था। तो मैंने कहा देख ले। तो मम्मी जस्ट बाहर गई तो मम्मी ने सीधा बाइक की चैन देखी, तो वहाँ बाइक की चैन थी ही नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे बाइक की चैन लेकर के गए। सोच रहे हो आप, बच्चे बाइक की चैन लेकर के गए, ठीक है ना। और मैं इधर उधर गई। बात चैन की नहीं है, बात है बच्चों की हिम्मत की, कि अगर जो इंसान गली में आ सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, और चैन ले जा सकता है बाइक की, तो वो कुछ भी कर सकता है। बाय फ्यूचर कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। और मैं जब इधर उधर गई सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए ना लोगों के घर में, तो बहुत सपोर्टेड है हमारा मोहल्ला। ऐसा नहीं है कि सबने ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सपोर्टेड मोहल्ला है, सबने देखा। पर उनके कैमरे क्या थे, किसी और एंगल में लगे हुए थे। मतलब जहाँ पे हमारी गली थी उस साइड तो थे ही नहीं, वहाँ पे किसी किसी के कैमरे थे, बट जिसके थे ना उनको देखना नहीं आता था, ठीक। तो मगर छोटे से बच्चों की हिम्मत कितनी बड़ी हो सकती है ना, ये बहुत सोचने की बात है। कैसे तो वो माँ बाप हैं, क्या करेंगे उस चैन के जो ऐसे संस्कार, क्या करेंगे उस 10-20-30 रुपए की कितने कबाड़ी में जाएगी वो लोहे की, ठीक है ना। तो हालांकि मैं उनको खोज लूंगी, ठीक है ना।
मैं उनको अभी पकड़ के भी ला सकती हूँ, मगर मुझे चैन का वो नहीं है कि खैर छोड़ो, चैन ही तो थी, शनि हमारी बात चैन की नहीं है, शनि था, बला टल गई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर यह है कि हिम्मत, आज उनकी हिम्मत हमारे घर तक की, दिल्ली तक हुई है, कल वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हे गाइस, नहीं, आज का व्लॉग मैं नहीं एंड करूँगी, आज का व्लॉग करेंगे। सो हे गाइस, तुम पिट जाओगे। हाँ यार, मच्छर भगा रहे हैं। वी मच्छरों खेल में तय यो मच्छरों को मोल लो सालों को यो मच्छरों को मोल लो सालों को। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।